छोटी लड़की को अचानक पता चलता है कि उसकी माँ को शादी के समय रस्सी से बांध कर रखा गया था। ये देखकर वह डर जाती है और उसके हाथ से कलम गिर जाती है। तभी उसे मेज के नीचे एक लिफाफा मिलता है। लिफाफा खोलने पर उसे अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर मिलती है, जिसमें उसकी माँ स्कूल की यूनिफॉर्म में खुश और आत्मविश्वासी दिखाई देती है। तस्वीर में मौजूद दूसरी रहस्यमयी महिला के साथ उसकी माँ का अंतर देखकर लड़की के मन में उदासी और सवाल भर जाते हैं। वह जमीन पर अपनी माँ का नाम लिखकर उससे पूछती है कि क्या यह वही है, और माँ की प्रतिक्रिया से उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ पहले ऐसी नहीं थी जैसी अब दिखती है। गांव के लोग उसकी माँ की असली पहचान से अनजान है और उसे एक बेवकूफ बहू समझकर उसका अपमान करते रहते हैं। हर बार जब कोई उसकी माँ को तंग करता है, लड़की आगे बढ़कर उसका बचाव करती है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि उसकी माँ के अंदर गहरा दर्द छिपा हुआ है। जब लड़की स्कूल जाने की उम्र में पहुंचती है तो उसकी माँ अचानक हिम्मत दिखाती है और अपने पति से बेटी को पढ़ाने की जिद करती है, जिसके बदले उसे मारपीट सहनी पड़ती है। सास भी उसका विरोध करती है, लेकिन माँ हार नहीं मानती और अपनी बेटी के भविष्य के लिए खुद को चोट पहुंचाने तक तैयार हो जाती है। गांव के प्रधान के यह कहने पर कि शिक्षा मुफ्त है और आगे चलकर इससे कमाई भी हो सकती है, परिवार मान जाता है। इसके बाद माँ पर घर का सारा बोझ आ जाता है, लेकिन वह अपनी खराब सेहत के बावजूद सब सहती रहती है, क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी इस सीमित जीवन से बाहर निकल सके। स्कूल में एक शिक्षक बच्चों को बाहरी दुनिया के बारे में बताता है और शिक्षा के महत्व को समझाता है, जिससे लड़की को एहसास होता है कि उसकी माँ किसी और दुनिया से आई है। यह समझ आने पर लड़की अपनी माँ को उसके असली घर वापस भेजने का फैसला करती है। इसके लिए वह जरूरी सामान जुटाने की कोशिश करती है और शिक्षक के कमरे में जाकर चश्मा लेने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। अपनी सच्चाई बताने और विनती करने पर शिक्षक उसकी मदद करता है और उसे पैसे, टिकट और बाकी जरूरी चीजें दे देता है। घर लौटने पर लड़की पर चोरी का आरोप लगाया जाता है और उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। घर में विवाद बढ़ जाता है और माँ पर भी आरोप लगते हैं। इसी तनाव के बीच माँ फैसला करती है कि उसे भाग जाना चाहिए और वह अपनी बेटी से वादा करती है कि वह उसे बाद में लेने आएगी। माँ के जाने के बाद घर वाले लड़की को दोष देते हैं और उसे ताने देते हैं कि उसे पढ़ाना उनकी गलती थी, क्योंकि अब वही उनके खिलाफ खड़ी हो गई है।